Hello friends and welcome to edition 6 of the concept capsule. We are very near to closing the concept ladder on modulus. आज का क्वेश्चन ये है, एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू सम मॉड ऑफ x प्लस समथिंग समथिंग. आइए फटाफट देखते हैं इसको कैसे करेंगे. उससे पहले ये है मेरा विजिटिंग कार्ड. I am on TG, I am on IG and this is my code which you can use on Unacademy for any subscription to get the best discount. Now कमिंग टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x. लास्ट टाइम अपन ने क्या बात की थी, अपन ने एक x का मॉड का अलग अलग जब एडिशन होता है तो उसका कैसा ग्राफ बनता है, कहीं बीच में फ्लैट होगा फिर दो इस तरफ होगा, अगर बीच में फ्लैट होगा दो इस तरफ होगा, वो सब किया था. और फिर एक मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया था, उसका मैंने होमवर्क भी दिया था, आपने आंसर नहीं दिया है, पर कोई बात नहीं. ये देखते हैं मॉड कैसे बनेगा. अब जब भी y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होगा, इट विल बी दिस, इट विल बी अ वी. बहुत ही गंदा बना है, इट्स ओके. ये दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x. मतलब x जब -1 है या +1 है, y स्टिल 1. x जब -2 या +2 है, y स्टिल 2. सो दिस इज हाउ y इज इक्वल टू मॉड x लुक्स. लेकिन y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको कभी डायरेक्टली नहीं आएगा. इसलिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि जब y इज इक्वल टू मॉड x के साथ कुछ कुछ और होगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा. आइए देखते हैं. सो y इज इक्वल टू मॉड x है, आपको दिख रहा है. y इज इक्वल टू मॉड x कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है. इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस. तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड x. अब अगला है y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड. अब मॉड के अंदर 1 है. आपको एक सेकंड के लिए सोचना है कि यहाँ पे y जीरो कहाँ हो रहा था. वो जो ट्रायंगल है, ये जो v बन रहा है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे था, x इज इक्वल टू 0 पे. अब वर्टेक्स कहाँ आएगा, y जीरो कहाँ होगा, x इज इक्वल टू 1 पे. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आई एम शोइंग. मैं एक थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं. सो दिस विल बी दिस, दिस एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस. x इज इक्वल टू 1 पे वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा. और y जीरो कहाँ होगा, y जीरो कहाँ होगा, x इज इक्वल टू 1 पे. और x जब जीरो होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1. सो ये आपका आ गया कि कहां पे उसको स्ट्राइक करेगा, y एक्सिस को. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1. एंड सिमिलरली द नेक्स्ट ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू, ये मैं यहां पे ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये मैं यहां पे ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूं. अब क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मॉड कैसे बनेगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वेयर यहां पे 0 होगा. सो दिस विल बी द x is equal to -1. So this is how the graph will look. अब अगर आपको कोई पूछे कि what is the area of the curve bounded by y is equal to x minus 1 का मॉड, so ये एरिया पूछ रहा है वो, बेसिकली ये ट्रायंगल का एरिया. और अगर वो पूछे आपसे कि what is the area under this curve, तो आपको वो ये ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है. बस आपका यहाँ पे बेस 1 है, हाइट 1 है, हाफ इंटू 1 इंटू 1 कर दो, आंसर आ गया. सो एरिया क्या है, जो बाउंडेड रीजन है, क्योंकि उसके बाहर का जो एरिया, उसका एरिया तो इन्फिनाइट है बाय लॉजिक. अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगेन मैं ग्रीन और ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूं. अगर जो प्लस और माइनस है वो मॉड के बाहर है, तो मॉड ऑफ x प्लस 2, उसमें क्या होगा, ये था y इज इक्वल टू मॉड x. इस ग्राफ में क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 है, तो जो मॉड x का ग्राफ था वो ऐसे था, जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा. मतलब y इज इक्वल टू 2 पे वो करेगा y को इंटरसेक्ट. अब इस ग्राफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि y विल नेवर बी 0. मॉड x कैन नॉट बी 0, 2 इज ऑब्वियसली नॉट 0, तो y विल नेवर बी 0. y विल नेवर बी 0 मतलब ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ. समझ में आ रही बात. y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, मतलब मॉड x हमेशा पॉजिटिव, 2 हमेशा पॉजिटिव. सो कभी भी y इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा. एंड y इज इक्वल टू 0 इज द डेफिनेशन जब वो x एक्सिस को कट करता है. सो दिस ग्राफ नेवर कट्स द x एक्सिस. एंड नाउ वी गो टू दिस ग्राफ, मॉड ऑफ x माइनस 2, वो कैसा दिखेगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 विल बी समथिंग लाइक दैट. y इज इक्वल टू -2 यहां पे आएगा. बट ये ग्राफ is cutting x axis at 2 points. What are those 2 points? जहां पे y is equal to 0 हो जाएगा. तो x is equal to +2, x is equal to -2. तो यहां पे +2 और यहां पे -2, ये दो जगह पे ये कट कर रहा है x एक्सिस को. सो अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से. हमेशा y is equal to mod x is a v,
अगर मॉड के अंदर माइनस प्लस है तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे घूमेगा, अगर एक्स माइनस वन है तो राइट जाएगा, एक्स प्लस वन है तो लेफ्ट आएगा, अगर मॉड के बाहर है प्लस माइनस वन टू वॉट एवर तो ऊपर और नीचे होगा। बस इतनी सी बात है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार मैंने 1 2 करके आप थोड़े से बिगर नंबर ले लीजिए और कर लीजिए। अब क्वेश्चन है कि सर अगर इसका कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस टू, इसका ग्राफ कैसे होगा, मैं इसको कर देता हूं ग्रीन कलर में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x माइनस वन मतलब यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा, तो द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दैट। इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो यह आ जाएगा अपना 1, 2। सो द वर्टेक्स इज नाउ 1, 2। x माइनस वन में 1 जो था मॉड के अंदर था तो इधर राइट खिसक गया, प्लस 2 था ऊपर चला गया। अब यहां पे y इज इक्वल टू 0 कहां होगा, y इज इक्वल टू 0 कहां पे होगा, कहीं नहीं होगा, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0 एंड प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो y कहीं पे भी 0 नहीं होगा, इसलिए कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। और जब x 0 होगा तो y कहां होगा, 2 पे होगा। सो दिस विल बी समवेयर हेयर, सॉरी x माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो y 3 होगा, तो यहां पे ये कट करेगा, इस एरिया पे ये कट करेगा 3। तो अगर इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो यहां पे आप लाइन ड्रॉ करोगे और ये एक ट्रायंगल स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। सिमिलरली अगर क्वेश्चन है ये वाला y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस टू, सो उस केस में कैसा होगा, x माइनस वन इज स्टिल हेयर लेकिन माइनस टू इज हेयर, सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही बात। अब क्योंकि माइनस टू है तो x माइनस वन यहां राइट में घुस गया लेकिन नीचे आ गया। अब यहां पे x इज इक्वल टू 0 अगर मैं कर देता हूं, x इज इक्वल टू 0 तो 1 माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू 0 1 माइनस टू, यहां 0 पे नहीं कहेगा किसी और पॉइंट पे करेगा। और x y 0 कहां होगा, जहां पे x माइनस वन इज इक्वल टू 2 आएगा, x माइनस वन का मॉड, x माइनस वन का मॉड 2 कहां पे आएगा, अगर पॉजिटिव में ओपन करेंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 3 पे आएगा, तो यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 3 पे। और अगर नेगेटिव में ओपन करेंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, 1 प्लस 2 माइनस 1, यहां पे कहीं पे आएगा। दिस विल नॉट बी एट 0, दिस विल बी एट माइनस 1। समझ में आ गई बात। तो एक बार आपको बस देखना है कि ग्राफ का शेप कैसे बनेगा। इसी तरह से ये वाला बना लेते हैं अपन, एकदम सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, वन जो है मॉड के अंदर है तो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस वन पे, एंड माइनस टू है यहां माइनस टू पे शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। सॉरी ये थोड़ा सा गंदा बन गया, आप बस एक जनरल शेप याद रख लीजिए, उसके बाद एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है वो निकाल लीजिए। सिमिलरली एक्स प्लस वन प्लस टू करेंगे तो एक्स प्लस वन मतलब यहां पे हो जाएगा और प्लस टू मतलब यहां पे हो जाएगा, this will cut something like this. So this will be minus 1 comma 2 and this will be minus 1 comma minus 2. So these are the types of graph that will be made. So every combination of y is equal to mod of x plus minus something will be this. बस बात खत्म। अब चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। What is the area enclosed in the region defined by y of this? बहुत सिंपल है। दिस इज माई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स प्लस 3 है मॉड के अंदर तो x माइनस माइनस 3 हो गया, तो माइनस 3 समवेयर यहां पे आ जाएगा, माइनस 3 यहां पे आ जाएगा, एंड माइनस 4 है तो नीचे आ जाएगा, माइनस 4 समवेयर यहां पे आ जाएगा, तो ये वर्टेक्स हो जाएगी, यहां से ये ऐसे जाएगा और यहां से ये ऐसे जाएगा। इसको मैं यहां एक्सटेंड कर लेता हूं, देखिए मैं जैसे एक्चुअल कैट के पेपर में करूंगा वैसे करके दिखा रहा हूं। अब दिस पॉइंट इज माइनस 3 माइनस 4। अब अपने को बस क्या देखना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि दिस इज द बाउंडेड एरिया, इसके ऊपर जो है वो तो इन्फिनिटी है, उसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने को ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये देख लीजिए इसका हाइट कितना है, 4 होगा, यहाँ बेस से इसकी हाइट 4 है, बिकॉज y इज 4 माइनस 4 तो मैग्नीट्यूड 4 है। अब अपने को ये बेस निकालना है, बेस निकालना है मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, मतलब y को 0 करना है, y को 0 करना है मतलब ये जो मॉड है इसकी वैल्यू होनी चाहिए x प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू 4। तो 4 कब होगा, जब x 1 होगा यहां पे, या x माइनस 7 होगा, तो माइनस 7 से 1 तक का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज 8, सो द एरिया इज हाफ इंटू 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16।
एंड दिस माय फ्रेंड इज द आंसर। बस इतना सिंपल सा काम करना है आपको। आपको जब भी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस माइनस समथिंग ये ग्राफ बनाना है, आपको विजुअलाइज करना है और जोन सा बॉन्डेड रीजन है उसका एरिया फटाक से निकाल देना है। समझ में आई बात? So now that you have done this question, I am sure you will be able to do this question. If you get it right, put the answer in the comments. If not, I will make a short and tell you how to do this. After this, last thing that we are left with is this kind of question, जिसमें mod of y प्लस मॉड ऑफ एक्स था। अभी तक हमने y का मॉड नहीं डाला था, अभी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और इसका एक जनरल रूल फॉर्मूला क्या है, एकदम परफेक्ट हैक, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा वीडियो के डाउन में रोम्बस, क्योंकि क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ ऑलवेज एंड्स अप लुकिंग लाइक अ रोम्बस। किसी तरह का रोम्बस दिखेगा, कैसा दिखेगा वो अपन अगले उसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द लैडर ऑफ द कॉन्सेप्ट। अपने पास बस मॉडुलस एंड एरिया अंडर द ग्राफ का एक सेकंड टाइप बच गया जहां पे मॉड ऑफ वाई एंड मॉड ऑफ एक्स होता है। देन वी आर डन विद इट एंड फाइनली टिल 10th May, which is tomorrow, the offer is live on the Unacademy app. आपको बेसिकली जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, whatever batch you want to join, you can join that and prepare till November 30th for under 15,500 only if you use the code RS8. I'll catch you in the next video, जहां पे हम लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मॉड वाई प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू समथिंग का जो ग्राफ है रोम्बस वो कैसा बनता है और उसका एक परफेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया अंडर दैट ग्राफ ऑलवेज वर्क्स। सी यू सून।